हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमें कंपाउंड्स गिवन है। एन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड है NO F3 एंड NOCH3 का होल थ्राइस। ठीक है, हमें बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर यहाँ पे पूछा है तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं जिससे हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो बेंट रूल आता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, बेंट रूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करता है। फर्स्ट हम लोग इसको कर सकते हैं बेंट रूल से। बेंट रूल के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल is directly proportional to percent s character and inversely proportional to percent p character। ओके, और उसके साथ ही हम वेस्पर थ्योरी का प्रेडिक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल भी कर सकते हैं वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं इसको प्रिडिक्शन ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, इसके हिसाब से होता है बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, size of surrounding atom and also directly proportional to the electronegativity of central atom। ठीक है, हम नीचे करते जाते हैं। ठीक है, electronegativity of central atom, electronegativity of central atom and inversely proportional to the size of central atom and also inversely proportional to the electronegativity of surrounding atom। ठीक है, बस ये चार चीजें ध्यान रखनी है हमको इसमें। तो देखो बच्चों, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें सेंट्रल एटम तो सेम है। ठीक है, सेंट्रल एटम तो सेम है, तो हम लोग साइज ऑफ सराउंडिंग एटम या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए? सराउंडिंग एटम की, यानी कि साइज ऑफ सराउंडिंग एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो भी दो दो ऑप्शन हमें गिवन है, एक है NF3, ठीक है, और एक है NOCH3 का होल थ्राइस। CH3 और यहाँ पे भी आ जाएगा CH3। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो साइज ऑफ सराउंडिंग एटम होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। ठीक है, सराउंडिंग एटम का साइज अगर हम देखें, तो अगर हम इसका सराउंडिंग एटम का साइज देखें तो दिस इज वे स्मॉलर इन कंपैरिजन टू CH3। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखें सराउंडिंग एटम की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, ये क्या होगा? और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो ये क्वेश्चन में इसको एक्स और वाई से कंसिडर कर रहा है। ठीक है, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो सिंस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी कि हमें सबसे पहला क्या मिला? एक्स इज स्मॉलर देन वाई। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल का केस है। उसके साथ ही देखो, अगर बच्चों आप ध्यान रखो, अगर इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है, यानी कि ये पास पास होंगे, बॉन्ड एंगल कम होगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड एंगल, यानी कि ऑक्सीजन और एफ के बीच में बॉन्ड एंगल, जिसको रिप्रेजेंट किया है इन्होंने पी से, और इसमें ऑक्सीजन और CH3 का बॉन्ड एंगल जिसको रिप्रेजेंट किया है Q से। ठीक है, अगर CH3 आपस में दूर दूर हो गए तो Q क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर F आपस में क्लोज होंगे, यानी कि इसका ये बॉन्ड एंगल अगर कम होगा तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी कि सेकंड हमें क्या मिला? P इज ग्रेटर देन Q। ठीक है, ये दो चीजें हमें मिली है। अब अगर बॉन्ड लेंथ की हम बात करें बच्चों, तो बॉन्ड लेंथ, फॉर एग्जाम्पल हम इस बॉन्ड लेंथ को देख रहे हैं, ऑक्सीजन और एन के बीच के बॉन्ड लेंथ को देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है बॉन्ड लेंथ को ए से। ठीक है, इसी तरीके से इस बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट किया है बी से। तो देखो बच्चों, अगर ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ठीक है, अगर ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें थर्ड कंडीशन क्या मिली है? ए स्मॉलर देन बी। बॉन्ड लेंथ के केस में हमें मिला है ए स्मॉलर देन बी। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन यही है कि अगर ये आपस में देखो, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो रिपल्शन तो है नहीं बीच में, तो इसका मतलब ये इसके कंपेरिजन इसमें तो रिपल्शन है, क्योंकि क्यू की वैल्यू जो क्यू है, ठीक है, आपस में ये वाले एक दूसरे में दूर दूर है ना बच्चों। देखो, ये जो CH3 है एक दूसरे से दूर दूर है, लेकिन क्या है? वो O और CH3 के पास प्रेजेंट है। ठीक है, जिस वजह से ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन।
ठीक है, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा ए स्मॉलर देन बी। ठीक है, अब फाइनल एक और कंसीडर करना है हमको जेड और डब्ल्यू में। जेड और डब्ल्यू है बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन एन एंड एफ। ठीक है, अगर इस एन और एफ के बीच में अगर हम बॉन्ड लेंथ इसको जेड से कंसीडर करा है और इसको कंसीडर किया है किससे, डब्ल्यू से। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा बॉन्ड एंगल और रिपल्शन का। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या हो जा रहा है, इस केस में सी एच टी एक दूसरे से दूर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब जो डब्ल्यू होनी चाहिए, कोई रिपल्शन नहीं है। ठीक है, सी एच थ्री का बॉन्ड एंगल एंगल ज्यादा होने की वजह से, वजह क्या है, इसका साइज बड़ा है, तो वाई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। बॉन्ड एंगल ज्यादा है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, विच मीन्स एन और सी एच टी का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो डब्ल्यू इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू जेड। ठीक है, हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं बच्चों, ये पहले हमने इसका साइज देखा, साइज की वजह से बॉन्ड एंगल देखा, बॉन्ड एंगल की वजह से बॉन्ड लेंथ देखी है। ठीक है, जहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, ठीक है, जहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो अगर हमने ऑप्शन देखे, ऑप्शन ए है बी इज ग्रेटर देन ए, तो हाँ हम लोगों ने यही निकाला था, बी इज ग्रेटर देन ए। ऑप्शन बी है पी इज ग्रेटर देन क्यू बॉन्ड एंगल, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जेड, हाँ तो ये भी हमारा करेक्ट आ रहा था, तो ये भी हमारा करेक्ट है। इसका मतलब हमारे सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं बच्चों। y इज ग्रेटर देन x, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, y ग्रेटर है बिकॉज सी एस सी में रिपल्शन हो रहा है, बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा हो रहा है, तो इससे इसकी वजह से एन और सी एस टी का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू बच्चों।